ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे भगवान पृथु महाराज को कहते हैं, एवं द्विजा अग्रया अनुमता अनुवृत्ता धर्म प्रधानो अन्यतमो अविता आशयः हृष्वेन कालेन ग्रहोपयातान् दृष्टासि सिद्धान अनुरक्त लोकः। तो भगवान कह रहे हैं, एवं मतलब जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया है कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना, न केवल उनकी शरीर की, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन की भी रक्षा करना, ये राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो अगर तुम उसका पालन करोगे, और वो कहते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें संदेश दिए हैं और ये जो तुम्हारा कर्तव्य है राजा का, ये सब महान संतों के द्वारा भी, उनके द्वारा भी अप्रूव्ड हैं। मतलब उन्होंने भी बताया है कि यही सबसे महत्वपूर्ण, किस किस वर्ण का, किस किस आश्रम का, उनके क्या क्या कर्म होने चाहिए, ये सब बड़े बड़े महान संतों की भी सहमति है। महान संतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? द्विजा अग्रया, जो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं, मतलब जो भगवान की भक्ति में अत्यंत अग्रणी है। द्विजा अग्रया, तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, पराशर मुनि हैं, वेद व्यास हैं, मनु हैं। इन सब ने जो है मनुष्य समाज के लिए, वर्णाश्रम धर्म के लिए हमें किन नियमों का क्या क्या पालन करना है, हमारे जीवन में कौन से धार्मिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये सब इन्होंने वेदों के अंदर में प्रदान किए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन सब के लिए महान संतगण भी सहमत हैं। तो द्विजा अग्रया अनुमता, अनुमतला मतलब उनकी सहमति भी है, इन महान संतों की, महान भक्तों की भी सहमति है। और उन्होंने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया है? उन्होंने ये ज्ञान जो हमें प्रदान किया है, जैसे वेद व्यास जी ने वेद दिए हमें, मनु ने हमें मनु संहिता प्रदान की है, पराशर मुनि है, तो अनेकों मुनियों ने वेदों के अंदर में सहयोग करके ये वेद हमें प्रदान किए हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि क्या उन्होंने अपनी कल्पना लिखी है वेदों के अंदर में? क्या मनु जी ने अपने मन में, उन्होंने जो लगा, उनका जो छोटा अनुभव था संसार के अंदर में उस समय में, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, अरे मनु संहिता
हजारों साल पहले लिखी गई है, आज उसकी क्या वैल्यू है? आज की परिस्थिति बदल गई है, तो आज हमारे नए जो हैं कानून होने चाहिए, हमारे नियम अलग होने चाहिए। ये सब पहले के नियम थे। तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो मतलब क्या है? क्या इन सभी महान साधुओं ने, संतों ने क्या अपने मन की कल्पना के द्वारा, अपने जस्ट कुछ भौतिक अनुभवों के द्वारा, अपना उनका जो अनुभव था, क्या उसके द्वारा उन्होंने ये नियम हमें दिए हैं? मनु जी ने जो हमें नियम दिए हैं धर्म का, हमें कैसे पालन करना है, क्या उन्होंने काल्पनिक अपने छोटे से अनुभव के द्वारा दिए हैं? तो यहां पर भगवान बता रहे हैं ऐसा नहीं है। उन्होंने अनुवृत्ता का मतलब है महान जो आचार्य हुए हैं उनसे भी पहले उनके चरण कमलों पर चल करके, उनके जो उन्होंने संदेश दिए हैं उनको सुन करके, समझ करके, अपने जीवन में उसका आचरण करके तब हमें प्रदान किए हैं। इसे कहते हैं गुरु परंपरा। मतलब सबसे पहले ये जो नियम हैं, ये जो वेद हैं, सबसे पहले भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले भगवान प्रदान करते हैं। ये मनुष्य की कृति नहीं है। मनु ने अपने मन से नहीं लिख दी है। कई बार हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई उन्होंने अपने मन से लिख दिया है। तो ये बता रहे हैं भगवान अनुवृत्ता का मतलब पूर्व जो आचार्य हैं उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, उनके मार्ग पर चल करके, अपने जीवन में आचरण करके, उसका अनुभव करके बाद में उन्होंने लोगों को प्रदान किए। यही गुरु परंपरा कहलाती है। फिर हम पूछेंगे, ठीक है, उन महान आचार्यों ने, उन्होंने कहां से प्राप्त किया? इसी को तो परंपरा कहते हैं। सबसे पहले देने वाले कौन है? भगवान। भागवत में भगवान ने इसका वर्णन किया है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये का मतलब होता है ब्रह्मा जी। उनको आदि कवि कहा जाता है। जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड के जो सबसे पहली रचना है वो ब्रह्मा जी की है। बाद में स्वयंभू मनु और मनु के बाद में मनुष्य जाति, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले भगवान ने जो रचना की ब्रह्मा जी की। तो जब ब्रह्मा जी आए थे, जब उनका जन्म हुआ था, कहाँ से हुआ है? आपने वेदों में पढ़ा है, ब्रह्मा जी का जन्म भगवान की नाभि से हुआ है। भगवान विष्णु जो हैं अपने गर्भोदक सागर में अपनी योग निद्रा में हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल उगता है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था उनको भी ज्ञान नहीं था। जैसे हम लोग जब जन्म लेते हैं अज्ञानी होते हैं, बाद में माता पिता की सहायता से हम धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी कुछ पता नहीं था। उनको तो ये भी पता नहीं था कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना है, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो बाद में जब उन्होंने, भगवान ने उनको प्रेरणा दी, 2 शब्द कहे कि तुम तपस्या करो। तपस्या करने के बाद में जब भगवान प्रसन्न हुए, तब भागवत में कहा है, तेने ब्रह्म का मतलब होता है वेदों का ज्ञान, और आदि कवि वो ब्रह्मा जी का नाम है। मतलब जो सबसे पहले भगवान की रचना है, उनके हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनके हृदय में सबसे पहले भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान से ज्ञान प्राप्त किया
तो मनुष्य की कृति नहीं है, भगवान से डायरेक्ट मिला है। तो ये जो वेद हैं ये भगवान के मुख से निकले हैं, इसलिए उनको श्रुति कहते हैं। ब्रह्मा जी ने केवल उनको सुना है, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। सुनने के बाद में समझा है, अपने जीवन में उतारा है, और बाद में क्या किया है, केवल अपने पास में नहीं रख लिया है, अब आगे भी तो देना है बाकी लोगों को। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद को दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, नारद जी ने क्या किया, ये ज्ञान अपने शिष्य वेद व्यास को दिया। वेद व्यास ने क्या किया, अनेकों इन महान संतों की सहायता से इनको ये ज्ञान प्रदान किया और वेदों की रचना की। तो वेद की जो उन्होंने रचना की इन महान संतों के द्वारा, वो अपने मन से काल्पनिक नहीं की है। उनको ज्ञान प्रदान किया नारद जी ने, नारद जी को ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को प्रदान किया भगवान ने। तो इस प्रकार से इसको गुरु परंपरा कहते हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं, इसलिए ये जो वेद हैं ये आज भी वैलिड हैं, क्योंकि ये पूरे मनुष्य समाज के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है, सभी समय के लिए है। हम जो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, आज कुछ बनाते हैं, कल उसको दोबारा हम लोग बदल देते हैं। खासकर हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी में यही होता है, हम लोग अनेकों नियम बनाते रहते हैं, अनेकों नियम बदलते रहते हैं। अलग अलग पार्टी जब अलग अलग जो है जीत करके आती है, पिछली जो है पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी नियम बनाए हैं उनको रद्द कर देती है, अगले नए नियम बना देती है, और उसमें लोग परेशान होते रहते हैं। तो इस प्रकार से चलता रहता है, हम देखते हैं। तो ये मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया है नियम का, जिसको जो अच्छा लगता है वो दे देता है। जिसको जितना छोटा अनुभव है, किसी को थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, उसके अनुसार जो है लोग नियम दे देते हैं। इनमें सब में त्रुटियां होती हैं, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लड़ाई झगड़े और लोग परेशान हैं, लोग खुश नहीं हैं। एक के बाद एक हम लोग देखते हैं, लोग अनेकों प्रकार के मोर्चे निकालते हुए सड़कों पे जाते हैं, वायलेंस कर रहे हैं कि तुमने ये कानून क्यों बना दिया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। देखिए, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो मनु ने दिए हैं, जो वेद व्यास ने दिए हैं, वेदों के अंदर में जो दिए हैं, उसके द्वारा लोग संतुष्ट हैं। इसी को तो राम राज्य कहते हैं। तो जो वेदों के धर्म के जो नियम, उसके अनुसार अगर लोग अपने जीवन में उनको उतारेंगे, लोग संतुष्ट रहेंगे, आर्थिक व्यवस्था भी उत्तम रहेगी और धार्मिक व्यवस्था भी अति उत्तम रहेगी, आध्यात्मिक जीवन भी अत्यंत प्रगतिशील होगा। और क्या चाहिए बताइए। अगर हम जीवन में सुख से रह सके, आर्थिक स्थिति में, और हमारे पास में आध्यात्मिक उन्नति भी हो, तो हमारा जीवन तो सफल हो जाएगा। यही भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे देखिए। तो कहते हैं अन्यतमो का मतलब है अपने मन के द्वारा, विचारों के द्वारा ये जो है नियम जो मैंने बताए हैं ये नहीं है। इन संतों ने जो ये सहमति है वो उनके मन की नहीं है। तो तुम भी अपने मन के द्वारा मन के द्वारा पैदा करके कुछ नियम बना लेते हो, उनका पालन मत करो। उनके साथ में कोई आसक्ति मत रखो, ये भगवान बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे, जो महान संतों ने जो ये नियम दिए हैं, जो कर्तव्य बनाए हैं कि राजा का ये कर्तव्य है, ब्राह्मण का ये है, क्षत्रिय का ये है, वैश्य का ये है, शूद्र का ये है, अगर सब अपने अपने कर्म और कर्तव्य करेंगे तो इस जीवन में भी खुश रहेंगे और जीवन के अंत में सबको मुक्ति की प्राप्ति होगी।
ब्राह्मण को भी होगी, क्षत्रिय को भी होगी, वैश्य को भी होगी, शूद्र को भी होगी, स्त्री को भी होगी। सबको जो है इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे भगवान देखिए क्या बोलते हैं, अगर तुम इसका पालन करते हो, हृष्वेना बहुत जल्द, हृष्वेन कालेन बहुत जल्द समय में, ग्रहोपयतान तुम्हारे स्वयं घर पर आकर के दर्शन देंगे। कौन देंगे? दृष्टासि सिद्धान, तुम सिद्ध पुरुषों को अपने घर में बैठ करके उनके दर्शन कर पाओगे। जैसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं, नारद सिद्ध पुरुष हैं, 4 कुमार सिद्ध पुरुष हैं, वेद व्यास सिद्ध पुरुष हैं। तो वो कह रहे हैं जिन्होंने सिद्धि की प्राप्ति की है, तुम उनके भी दर्शन कर पाओगे। और क्या होगा? अनुरक्ता लोकाः, लोग भी बहुत, लोका मतलब जो लोग हैं, जो तुम्हारी प्रजा है, वो भी बड़ी संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें जो है अत्यंत तुम्हारे साथ में वो प्रेम करेगी। आज हम लोग देखते हैं कि लोगों का प्रेम सरकार के साथ में नहीं है। दोनों के अंदर में हमेशा जो है कुछ ना कुछ मुटाव बना रहता है। सरकार कुछ नियम बनाती है और लोग जो है परेशान होते हैं, कभी टैक्स बढ़ा देती है, फिर लोग स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पर बताया है क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो अपने छोटे से माइंड के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा हम जो है कुछ नियम बना देते हैं और सोचते हैं कि लोग खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड नियम, धर्म के नियम, अपने कर्म के नियम सब वेदों के अंदर में दिए हैं। अगर हम उसका पालन करेंगे तो लोग भी खुश रहेंगे और लोग जो है सरकार से, राजा से प्रेम करेंगे। ये जो है भगवान उनको बता रहे हैं। तो और आगे भगवान जो है अब क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।